नमस्कार सलाम। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार शाह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल प्रकाश खबर। आज हम मौजूद हैं बैसा प्रखंड के नंदनिया पंचायत सीसावाड़ी वार्ड नंबर 7 में। जी हां, बैसा प्रखंड अमोड़ विधानसभा क्षेत्र में ही आते हैं और यहां अमोड़ विधानसभा क्षेत्र में शुरू से ही कांग्रेस की दबदबा रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के युवा नेता जो कुछ वर्षों से सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे कुछ। क्या परिचय हुआ आपका? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम मसूद जफर है। जैसा कि आप सब लोग, बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोगों से मेरा मिलना जुलना बाकी है। तो मैं इस इलाके में मेरा बचपन बीता है और यहाँ एजुकेशन भी रौटा है। स्कूल में बहुत ज़माना बचपन का बहुत सारा वक्त बीता है और मैं लगभग 2000 से, जब मैंने ग्रेजुएशन में इंटर लिया, तब से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। आप लोगों ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU का नाम सुना होगा। वहाँ 2 बार मैंने यूनिवर्सिटी लेवल का इलेक्शन भी लड़ा। उसके बाद से मैं राजनीति में एक्टिव हुआ। पिछले फिर कुछ सालों तक, क्योंकि हमारे सामने 2 सवाल खड़े होते हैं, कैरियर का और राजनीति का। तो जब मुझे लगा कि राजनीति छोड़ के हमें अपना कैरियर बनाना चाहिए, हमने अपना कैरियर बनाना शुरू किया। 6-7 साल 8 साल हमने अलग अलग जगह बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया। बाहर भी काम करने का, मुल्क से बाहर काम करने का मौका मिला। फिर हिंदुस्तान वापस आके फिर राहुल जी के आह्वान पे हमने कांग्रेस दोबारा फिर से एक्टिव राजनीति ज्वाइन किया और उसके बाद से ही मैं कांग्रेस से लगातार जुड़ा। आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो हमको ये बताइए कि अमोड़ विधानसभा में ऐसा कौन कौन सा काम है जो होना था लेकिन अब तक नहीं हो पाया? अमोड़ विधानसभा में जहां तक मैं घूम रहा हूं, पिछले कई सालों से घूम रहा हूं और मैं यहाँ के 41 पंचायत को, हर पंचायत में 4-4 5-5 बार गया हूं। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कमी और दुख मुझे लगता है कि हमारे यहाँ अभी भी 22 ऑफिशियल घाट है। ये 22 घाट का मतलब हमारा अमोड़ विधानसभा 22 जगह एक दूसरे से कटा हुआ है। ये सबसे जरूरी चीज मुझे लगती है इस इलाके में, कनेक्टिविटी। क्योंकि जब कनेक्टिविटी और यहाँ से वहां तक कम्युनिकेशन लोगों का नहीं रहेगा तो लोगों को परेशानियां होंगी, उनके काम धंधे में परेशानियां होंगी। तो मुझे सबसे ज्यादा जो कमी लगी कि हमारे यहाँ 22 घाट क्यों है और क्यों ये पुल नहीं बन पाया है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों की कमी है कि हम अपने घाटों को घाट रहित करें हमारे अमोड़। अच्छा, इन पर आप किनको कहेंगे? जैसे आपका पार्टी को इसमें दोष ठहराएंगे या यहाँ मान्य विधायक को इनके बारे में कुछ कहेंगे? नहीं, हम यहाँ बिहार सरकार और भारत सरकार को दोष ठहराएंगे। कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कमी रही। हमें भी आवाज उठानी पड़ेगी क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। हमें भी एकजुट होकर आवाज उठानी पड़ेगी। हमारे यहाँ अब तक इतने ज्यादा घाट क्यों हैं? अच्छा, हिंदुस्तान में युवाओं का देश है तो फिर यहाँ पे प्रतिनिधित्व क्यों नहीं? युवाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, मैं उससे एग्री करता हूं, लेकिन युवाओं का प्रतिनिधित्व एक मिला जुला होना चाहिए। बड़े लोगों का आशीर्वाद, उनका एक्सपीरियंस भी मैटर रखता है। तो सिर्फ युवाओं का कहना, तो मुझे लगता है कि दोनों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जहां लगे कि एक्सपीरियंस मैटर करता है, क्योंकि जो जितने उम्र में आप बड़े होते हैं उतना आपको तजुर्बा होता है, तो उनको भी आप दरकिनार नहीं कर सकते। युवाओं को लाना चाहिए लेकिन उनको भी साथ साथ लेके चलना चाहिए। अच्छा, आप कोरोना काल में भी प्रवासी मजदूरों को काफी मदद पहुंचाए हैं, काफी मदद किए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे देखिए, जब कोरोना काल में मुझे ऐसा लगा, सीमांचल जो है एक गरीब क्षेत्र आता है, मुझे ऐसा लगा दिल्ली में बैठे बैठे कि हर इलाके के लोगों ने अपने लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। हमारे सीमांचल के लोगों की कोई मदद नहीं कर रहा। तो हम लोगों ने मिलके हमने लिस्ट बनाना शुरू किया, लोगों की हेल्प करना शुरू किया और बहुत लोगों तक, जहां जहां तक हम पहुंचे, हमने उन सब की हेल्प की। अच्छा, क्या अमोड़ विधानसभा में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? विकास देखिए, काम तो हुआ है लेकिन जिस रफ्तार से काम होना चाहिए था उस रफ्तार से काम नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं कमी यहाँ के शासन की रही है, केंद्र सरकार की, भारत, या ये हो सकता है कि हमें प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं मिला हो, या जो प्रोजेक्ट मैंने देखा है वो शुरू हो गया है, बीच में लटक गया हो। कहीं ना कहीं किसी ना किसी की कमी है। जैसे आप देख रहे हैं अभी अमोड़ विधानसभा में, जैसे खारी महनगांव पुल है, आपका रसेली झवाड़ी के अंदर रसेली पुल है, बम्मा धार है, ये सब में अभी तक अधूरा काम है। इस पर आप क्या कहें? इसमें किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इसमें सबको जिम्मेदार ठहराना है। सब में हम भी आते हैं, हम लोग भी आते हैं, हमारे प्रतिनिधि भी आते हैं, प्रशासन भी आता है, बिहार सरकार भी आता है। कहीं ना कहीं जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, सबको जिम्मेदारी एक बार बैठना पड़ेगा, कहाँ काम रुका है और क्यों काम रुका है। बम्मा घाट मैंने देखा था, रसैली घाट देखा है, मैंने खाड़ी का पुल देखा है, वो क्यों रुका हुआ है, ये हम सबको मंथन करने की जरूरत है। इस काम को जल्द से जल्द कैसे स्टार्ट करें। मसूद जफर साहब, आप
पर जनता का आरोप है कि आप फेसबुक का नेता हैं, जमीनी स्तर का नहीं। इस पर आप क्या कहें? देखिए, जनता है, आरोप लगाएगी, उस आरोप को सहर्ष हम स्वीकार करते हैं। देखिए, फेसबुक का नेता अगर कहने की बात होती है, हम जहां भी जाते हैं, जमीन पे जाते हैं, फेसबुक पे जो मेरा पोस्ट अगर आपको दिखता है तो वो जमीन पे जाते हैं इसलिए फेसबुक पे दिखता है। अगर जमीन पे जाके देख के अगर कुछ चीज फेसबुक पे डालें और कुछ लोग अगर फेसबुक का नेता कहें तो हम उनके मुंह पे लगाम नहीं लगा सकते। उनका अब उनकी अपनी मर्जी है, वो बोल सकते हैं कुछ भी। आगामी विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर आप जनता को क्या संदेश देंगे? आगामी 2020 को लेकर जनता को हम यही संदेश देंगे कि आपका इलाका आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आप देखिए, आपके इलाके को कौन बदल सकता है, आपके इलाके में कौन जबरदस्ती प्रोजेक्ट ला सकता है, चाहे दिल्ली से जाके लाना पड़े, चाहे पटना से जाके लाना पड़े। तो आप इंसान के साथ अटैक कीजिए कि जो इंसान आपके बीच में काम कर सकता है, भागदौड़ कर सकता है, आप उसका साथ दीजिए। और ये इलेक्शन, मुझे जहां तक लगता है, ये जनता का इलेक्शन होना चाहिए कि जनता का विकास जो करे जनता उसको चुने, ना कि थोपे हुए किसी प्रतिनिधि को जनता चुने। कोरोना महामारी को लेकर के आप क्या कहेंगे यहाँ के जनता? कोरोना महामारी को लेके मैं इसलिए कुछ कहना चाहूंगा कि देखिए, मैंने यहाँ के जब इस इलाके में जब राजनीति शुरू करी तो मैंने राजनीति से पहले कोरोना पे अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू किया। आप देखेंगे मेरे पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है और पूरे इलाके में मैंने कोरोना से अवेयरनेस का बोर्ड लगाया हुआ है। मैं हर जगह जा जाके कोरोना पे अभी राजनीति कम कर रहा हूँ, कोरोना पे अवेयरनेस फैला रहा हूँ। ये बहुत जरूरी है, इस बीमारी को आपको समझना जरूरी है, इससे बचना जरूरी है। बचाव ही एक तरीका है जिससे आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो मैं आवाम से यही कहूंगा कि आप सरकार के जो नियम है उनका पालन कीजिए, सरकार के साथ कोऑपरेट कीजिए और जो मास्क लगाना जरूरी है मास्क लगाइए। ये सब ज्यादा जरूरी चीजें हैं। अच्छा, बाढ़ को लेकर आप क्या संदेश देंगे? जैसे बाढ़ हमारे यहाँ एक प्राकृतिक आपदा है जिसपे भारत सरकार को बैठना चाहिए। जो महानंदा बेसिन है, इस पे हमारे प्रतिनिधियों को असेंबली में आवाज उठानी चाहिए। हमारे जो विधानसभा प्रतिनिधि है, हमारे जो लोकसभा प्रतिनिधि है, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोकसभा में भी आवाज उठाए। ये आवाज उठा लेना चाहिए और यहाँ के आवाम से भी अपील करूंगा कि आवाम भी आगे आए और एकजुट होकर इसके लिए आवाज उठाए। चाहे हमें पटना जाना पड़े, चाहे हमें दिल्ली जाना पड़े, ये हमारा हक है और हमें इसको लेके रहना पड़ेगा। जैसे अभी आप पूरे फील्ड में बेमोर विधानसभा में घूम रहे हैं, काफी देख रहे हैं कि बाढ़ तबाही मचाए हुए हैं, लेकिन लिस्ट के हिसाब से देख रहे हैं कि पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट को सुखाड़ घोषित कर दिया गया है, अभी हमारे लिस्ट में नहीं आए हैं। हाँ। इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत अफसोसनाक बात है, ये बहुत अफसोसनाक बात है। मैंने यहाँ के डीएम साहब को भी लिखा है और सीएम को भी पत्र लिख रहा हूँ आज। तो ये बहुत अफसोस, हम कहीं ना कहीं हमारे प्रतिनिधियों की कमी है कि उन्होंने अपनी बात को विधानसभा या प्रशासन या मुख्यमंत्री के सामने नहीं रखा। तो ये बात हम लोग उठाएंगे और पब्लिक से भी हम इस बात पे सपोर्ट चाहते हैं कि हमारा जो जिला है वो बाढ़ग्रस्त क्यों नहीं घोषित हुआ। इस पे हर आदमी को सवाल पूछना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे न्यूज चैनल प्रकाश खबर को समय देने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।